नमस्कार साथियों। 20 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था। तब उम्मीद थी कि इस बार संसद में देश के बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, विपक्ष अपनी बात रखेगा और कई बड़े कानूनों पर बहस होगी। क्योंकि अभी तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट खत्म हुआ था, लेकिन आज 13 अगस्त को जब ये मॉनसून सत्र खत्म हुआ तो सवाल ये है कि आखिर संसद के इन 25 दिनों में कितना काम हुआ और काम हुआ भी है या फिर नहीं। क्योंकि संसद के अंदर मॉनसून सत्र में काम कम हुआ और बवाल ज्यादा हुआ। और आखिरी का दिन यानी आज के दिन संसद के अंदर क्या क्या हुआ, सुबह से लेकर शाम तक आखिर हुआ क्या है, चलिए पूरा मामले को आसान भाषा में समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज सुबह की। आज संसद का मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता सदन के अंदर मौजूद थे। और सभी को लगा था कि आज कुछ भयंकर होने वाला है। और आज की शुरुआत भी काफी अलग तरीके से हुई। लोकसभा में पहली बार सदन की कार्यवाही की शुरुआत पूरे वंदे मातरम के सभी 6 पदों के साथ हुई है। यानी संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन एक तरफ देशभक्ति से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल था तो दूसरी तरफ सदन के अंदर राजनीतिक तनाव भी पूरी तरीके से बना हुआ था। वंदे मातरम खत्म हुआ और इसके साथ ही विपक्ष ने फिर से अपने मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर जवाब दे। लेकिन हंगामा बढ़ता गया, नारेबाजी शुरू हो गई, सदन का माहौल बिगड़ गया और आखिरकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। यानी लोकसभा का आखिरी दिन भी उस तरह की बहस के साथ नहीं चल पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अब आते हैं राज्यसभा पर। राज्यसभा में आज एक बड़ा विधेयक लिया गया। ये था माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने इस बिल को सदन के अंदर आगे बढ़ाया। इस बिल का संबंध देश के खनिजों और खनन व्यवस्था से है, खासकर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन को लेकर है। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच इस बिल पर भी कोई विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई और ध्वनिमत से इस बिल को भी पारित कर दिया गया। यानी ये बिल लोकसभा से 12 अगस्त को पास होने के बाद आज राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है और अब इससे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन राज्यसभा में सिर्फ बिल का ही मुद्दा नहीं था। यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के हल्द्वानी का एक मामला उठाया। खड़गे का आरोप था कि जिस जगह पे उन्होंने रैली की थी वहां बाद में शुद्धिकरण के नाम का हवन कराया गया। खड़गे ने इसे अपने खिलाफ और दलित समाज के खिलाफ अपमानजनक बताया। इसके बाद बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा ने जवाब दिया। नड्डा ने कहा कि बीजेपी इस तरह की गतिविधि का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती, मामले की सच्चाई की सामने जांच कराई जाएगी। और इस मुद्दे पर राज्यसभा में काफी गर्म माहौल देखने को मिला, हंगामा, नारेबाजी और फिर कुछ ही देर बाद राज्यसभा की कार्रवाई भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही संसद का पूरा मॉनसून सत्र ही इसके साथ खत्म हो गया। लेकिन अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है, इस पूरे मॉनसून सत्र में आखिरकार काम कितना हुआ है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से रिपोर्ट कार्ड सामने रखा गया। सरकार के मुताबिक इस पूरे मॉनसून सत्र में कुल 12 बिल पास हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह भी है कि इनमें से सिर्फ एक ही बिल था जिस पर दोनों ही सदनों में ठीक से चर्चा हो पाई। बाकी कई सारे बिल ऐसे थे जिन पर लंबी चर्चा हुए बिना ही पास हो गए और इसी वजह से संसद की प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की क्षमता का आंकड़ा भी काफी नीचे चला गया। और इस पूरे मॉनसून सत्र में बस यही देखने को मिल रहा था कि सरकार की तरफ से बिल लाया जा रहा था और कुछ ही मिनटों के अंदर बिल पास भी हो जा रहा था। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी करीब 19% रही तो वहीं राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी करीब 39% ही रही है। और लोकसभा में कुल कामकाज करीब 15 घंटे और 36 मिनट ही हो पाया। अब सोचिए, इतने बड़े देश की संसद, 25 दिनों का सत्र, 19 बैठकें और लोकसभा में कामकाज सिर्फ 15 घंटे और 36 मिनट ही हो पाया। सरकार इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार बता रही है। सरकार का कहना है कि विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और संसद को चलने नहीं दिया गया। लेकिन वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने से बचती रही और उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया। यानी सत्र खत्म हो गया है लेकिन दोनों ही पक्षों के आरोप प्रत्यारोप खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। और इसका एक और बड़ा उदाहरण देखने को मिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से सत्र खत्म होने के बाद परंपरागत टी मीटिंग रखी गई, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। हालांकि डीएमके के नेता इस बैठक में पहुंचे। यानी संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच की दूरियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अब इस पूरे मॉनसून सत्र को एक लाइन में समझना है तो सरकार कह रही है कि बिल पास हुए हैं, कानून बनाए गए हैं, काम हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि बहस नहीं हुई है, सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, संसद के अंदर चर्चा का मंच नहीं बनने दिया गया। लेकिन आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ बताते हैं। तो लोकसभा सिर्फ 19% और राज्यसभा 39% प्रोडक्टिविटी के साथ मॉनसून सत्र खत्म हुआ। यानी 13 अगस्त को संसद का ये सत्र खत्म हो गया है। लेकिन संसद कितनी चली कितनी नहीं चली, इस पर सरकार और विपक्ष की लड़ाई अब भी आगे जारी रहने वाली है। क्योंकि संसद के अंदर
अंदर हंगामा खत्म हो गया है, लेकिन बाहर राजनीतिक बहस तो अभी अभी शुरू हुई है। बाकी इस पूरे मुद्दे के ऊपर, इस पूरे मॉनसून सत्र के ऊपर आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर से बताइएगा।